नमस्कार। कक्षा 10 विषय गणित प्रश्नावली 15.2। पिछली कक्षा में अपन ने प्रश्नावली 15.2 के 6 प्रश्न कर चुके थे कंप्लीट, 7 प्रश्न कंप्लीट कर चुके थे और उसमें 2 क्वेश्चन बचे थे, 8 और 9। सबसे पहले 8वें क्वेश्चन करते हैं, यानी घड़ी की घंटे वाली सुई की लंबाई। यानी ये दोनों क्वेश्चन, एक तो मिनट वाली और घंटे वाली, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यानी घड़ी की मिनट वाली सुई की लंबाई, घंटे वाली सुई की लंबाई इसे आर बोला जाएगा। इसमें कितनी है? 5 सेंटीमीटर। इसको आर बोला जाएगा, उसमें कितनी है? 5 सेंटीमीटर। अब ये 7 मिनट में इस सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कितनी? 7 मिनट। यानी यहां थोड़ा सा संशोधन कर लेना, 7 मिनट नहीं है, ये कितना है? 70 मिनट। तो घड़ी की घंटे वाली सुई द्वारा 70 मिनट में बनाया गया कोण का मान, यानी 1 मिनट में तो कितने होगा? 1/2 डिग्री। तो 70 मिनट में हो गया थीटा बराबर 1 मिनट में 1/2 होता है। 1 मिनट में कितना होता है? 1/2। तो 70 मिनट में इसको 70 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 35 डिग्री। कितना आ गया? 35 डिग्री। तो इस 35 डिग्री यानी थीटा का मान आ चुका। अपने पास जब कभी भी सुई द्वारा, घंटे वाली सुई, मिनट वाली सुई द्वारा जो भी खंड बनाया जाता है वो क्या कहलाता है? त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई का मान 22/7 ही बोल रहा है। आर कितना है? 5, 5 2 बार आ गया। थीटा है 35, 7 गुना 360। ये कितना आ गया? 7 पंजे 35, 5 5 6 के 5 7 35, 5 दूनी 10, 72। और इस प्रकार से इसको आगे इसमें मल्टीप्लाई किया, 22 को 25 से किया, तो यानी कितना आ गया? 550। यानी इन दोनों को गुणा किया, 22 गुणा 25 बटा 72, यानी 550 बटे 72। इसमें भाग दिया, कितना है? 7.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसे इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा? 7.64 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, यानी एक आयताकार 9वां प्रश्न है। आकृति दी हुई है, इस प्रकार एक आकृति है। इस आकृति में इस प्रकार एक डायग्राम बना हुआ है। इसमें ये छायांकित किया हुआ है और ये आकृति जो पूरी है वो किस प्रकार है? आयताकार। किस प्रकार है? आयताकार। और आयताकार आकृति में एक छायांकित भाग दिया हुआ है, उसका अपने को क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसकी लंबाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर। और ये कितनी है? चौड़ाई 7 सेंटीमीटर। तो ये दिया हुआ है और आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अब इसमें पाई का मान 22/7 है। प्रत्येक शीर्ष पर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचा गया है। प्रत्येक शीर्ष पर, शीर्ष से नहीं, ये शीर्ष कितने का? 3.5 का। यहां से यहां कितनी हो गई? 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या।
यानी क्या हुआ, जब इसको अपन बढ़ाएं, मान लो क्या प्राप्त हो जाएगा, वृत्त। क्या प्राप्त हो रहा है, वृत्त। अब वृत्त प्राप्त हो रहा है, अगर मान लो वृत्त में ये वाला हिस्सा क्या दिख रहा है, थोड़े से स्ट्रक्चर पहले तो ये वाला हिस्सा क्या दिख रहा है अपने को, त्रिज्यखंड। क्या दिख रहा है, त्रिज्यखंड। 1 2 3 4, ये 4 त्रिज्यखंड मिलके क्या बन रहा है, एक वृत्त बना रहा है। चार त्रिज्यखंड मिलके क्या बना रहा है, एक वृत्त बना रहा है। तो अपने को सीधा पता लग गया है, यानी आयत में से अगर इन चारों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल माइनस कर दें तो किसका क्षेत्रफल आ जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। और दूसरी बात यही है, चारों त्रिज्यखंड मिलके क्या बन रहे हैं, एक वृत्त। तो यहां लिखो आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 7 सेंटीमीटर और वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। तो यहां लिखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर आयत में से किसको घटाएंगे, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल घटा दो। किसका घटा देंगे, वृत्त का। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई और माइनस वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर। यानी 4 त्रिज्यखंड मिलकर क्या बन रहे हैं, एक वृत्त बन रहा है। तो वृत्त के लिए एक वृत्त बना लिया, तो लंबाई कितनी है 10, चौड़ाई कितनी है 7, तो माइनस 22/7 गुना 3.5 गुना 3.5। तो ये कितने हो गए, 70। पॉइंट आया 10, पॉइंट गया 10, कितना आया 5। अब ये 22 को गुणा करेंगे, कितने आ गए, 5 दूनी 10, और ये कितना आया 7, और ये कितना आया 2, ये कितना हो गया 11। तो यानी कितना 77 में से कितना आया 77/2। लघुत्तम कितना लें 2, कितना आया 140 माइनस 77। इसके नीचे एक मान लेंगे, तो 140 में 77 के कितने आए 3, और यहाँ कितना आया 6, 13 6/2, 7 3 10, 14 63/2 आ गया। तो कितना आया 3 1.5, 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल आ गया, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल अपने को प्राप्त हो गया। छायांकित का क्षेत्रफल अपने को प्राप्त हो गया। इसी के साथ प्रश्नवाली 15.3 में भी इसी प्रकार के प्रश्न है। कुछ प्रश्न इसी के साथ कर लेते हैं, बाकी क्या अगले प्रश्नवाली में अगले क्लास में कर लेंगे। जैसे है इसमें अब अपने को पढ़ना है प्रश्नवाली 15.3। तो ये कह रहा है 14 सेंटीमीटर वर्ग के क्षेत्रफल में अंतःवृत्त की परिधि ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, अंतःवृत्त वर्ग है पहला 14 सेंटीमीटर को जाके वर्ग में, तो ये वर्ग अपने को पता है, ये वर्ग है 14 सेंटीमीटर को जाकर एक वर्ग है। टोटल कितनी है 14 सेंटीमीटर। इसके अंदर एक वृत्त बन रहा है, क्या बन रहा है वृत्त। इस वृत्त का क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है। अंतःवृत्त की परिधि क्या ज्ञात करनी है, इसकी परिधि ज्ञात करनी है। तो यहाँ आयत वर्ग की ऊंचाई कितनी है 14 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी रहेगी, r बराबर
आधी हो जाएगी ना, ये पूरा व्यास हो गया तो कितनी आ जाएगी आधी, तो कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। अब वृत्त की परिधि ज्ञात कर लो। टू पाई आर, 2 गुणा 22/7 गुणा 7, 7 से 7 गया तो कितना आ गया 44 सेंटीमीटर। परिधि ज्ञात करनी है इसलिए 44 सेंटीमीटर। इसी प्रकार इसका प्रश्न नंबर 2, वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर। वृत्त की परिधि व त्रिज्या का अंतर 76 है। तो जैसा प्रश्न कह रहा है वैसे अपन चलेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखना है, प्रश्न नंबर 2, वृत्त की परिधि माइनस क्षेत्रफल कितना है 76 है। वृत्त की परिधि और वृत्त की त्रिज्या, तो यहाँ क्या लिखेंगे त्रिज्या का अंतर, अंतर का मतलब माइनस कितना है 76। परिधि होती है तो अपने को परिधि होती है 2 पाई आर माइनस आर, त्रिज्या है 76। आर कॉमन ले लिया, या कैलकुलेशन आर कॉमन ले लिया अपने, 2 पाई बच गया -1 बच गया बराबर 76। तो आर ब्रैकेट 2 गुणा 22/7 -1 76, क्या है आर ब्रैकेट 44/7 -1 76। आर इसका लगभग कितना आया 7, 44 - 7 माइनस बराबर 76। तो 44 में से 7 गए कितने हो गए, कितना हुआ 37/7 आर गुना 76। तो आर बराबर जैसे इसका पक्षांतर करेंगे तो उलट पुलट हो जाएंगे, 7 ऊपर चला गया और 37 नीचे, 37 हुआ 76। तो आर बराबर कितना आ गया 14 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू कितनी आ गई 14 सेंटीमीटर। अब इसका क्षेत्रफल पूछा है, वृत्त का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल पूछा है तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर 22/7 गुना 14 गुना 14, ये गया 2 से, तो क्या आया 44 गुना 14 तो 56, 56 5 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से अपन इनका क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं। बाकी की इसी प्रश्न वाले के नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में अपन लेंगे। इनकी दोबारा प्रैक्टिस करना है। धन्यवाद।